दो दोस्त हैं, राहुल और रॉकी। राहुल जॉब करता है इसलिए वो सुबह 6 बजे उठता है। रॉकी यही सुबह के 10-11 बजे उठता है क्योंकि वो रात को क्लब के अंदर अय्याशी करके आया होता है। राहुल सुबह सुबह उठने के बाद अपनी बीवी की गालियां खाता है और वहीं पे रॉकी सुबह सुबह उठने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड की मीठी मीठी प्यार भरी बातें सुनता है। राहुल सुबह सुबह उठ के तैयार होता है और रॉकी वही टी शर्ट और शॉर्ट्स के अंदर रहता है। राहुल तैयार होने के बाद अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए बस के अंदर बैठ जाता है और रॉकी भी सुबह सुबह अपनी फरारी के अंदर बैठ जाता है। राहुल जॉब करने के लिए 1 घंटा बस के अंदर बैठकर अपने ऑफिस तक जाता है और वहीं पे रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में सुबह सुबह 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। राहुल ऑफिस में पहुंचने के बाद बॉस की गालियां खाते हुए 8 घंटे काम करता है और वो महीने के 30 दिन डेली 8 घंटे काम करता है। और वही 8 घंटों में रॉकी अपने प्राइवेट जेट से अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में वर्ल्ड टूर करता है और सुंदर सुंदर जगहें देखता है, फुल पार्टी वार्टी करता है और जिंदगी की फुल मौज उठाता है। रॉकी का डेली का ये रूटीन है और वो कोई काम नहीं करता, महीने के अंदर 1 घंटा भी काम नहीं करता। अब आपको इन दोनों के लाइफस्टाइल में तो समझ आ गया होगा कि कितना अंतर है, लेकिन मेन अंतर इनके लाइफस्टाइल में नहीं है, मेन अंतर है इनके एसेट्स के अंदर। राहुल का सिर्फ एक ही एसेट है, उसकी जॉब, जहाँ से वो पैसे कमाता है, जहाँ से वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। और वहीं पे रॉकी के पास में 50 से ज्यादा एसेट्स हैं, जहाँ से वो हर महीने लाखों रुपए कमाता है और महीने के करोड़ों रुपए कमाता है। अब आपको ये पूरी स्टोरी से एसेट्स की अहमियत तो समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको 50 एसेट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 5-10 ही क्वालिटी एसेट्स बना लेते हो ना, तब भी आप महीने के करोड़ों रुपए कमाने शुरू कर सकते हो। क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी उन 5-10 एसेट्स में से एक एसेट ऐसा निकल जाए जो कि आपको साल के अंदर नहीं बल्कि महीनों के अंदर ही करोड़पति बना दे और आपकी 1 साल की इनकम नहीं, 1 हफ्ते की इनकम भी करोड़ों में पहुंच जाए। इसीलिए मेरे पास में भी दर्जनों एसेट्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज, रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट में है, तो अभी के अभी उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। पहला जो आपका एसेट है वो है आपकी नॉलेज। भले मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं, सारे कनेक्शन टूट जाएं और कुछ भी ना हो मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी नॉलेज का यूज करूंगा। जो नॉलेज मैंने कोई अरबों रुपए खर्च करके नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस और बहुत ही सस्ती सस्ती चीजों से पाई है। मेनली मैंने ये नॉलेज ये 3 चीजों से पाई है। पहला बुक्स हो गई। एक रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक थी जो कि मैंने सिर्फ 250-300 रुपए में खरीदी थी, लेकिन उस बुक को पढ़ के मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। दूसरा बिजनेसेस हो गए जो कि मैंने आज तक लाइफ के अंदर किए हैं, जिनके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिनसे मैंने बहुत तगड़ी नॉलेज गेन की है। और तीसरा लाइफ हो गई। लाइफ मैंने खुद की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और लोगों की लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी इस खतरनाक नॉलेज का इतना तगड़ा यूज करूंगा कि मुझे ये तो पूरा भरोसा है कि जिस लेवल पर मेरे सारे पैसे खत्म हुए थे, मैं 1-2 साल के अंदर उस लेवल पर तो पहुंच ही जाऊंगा। और ये भी होना कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस लेवल पर मेरे सारे पैसे 0 हुए थे, मैं 1-2 साल के अंदर उस लेवल से भी ऊपर पहुंच जाऊं, उससे भी ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर दूं। अब आप खुद ही सोचो कि 0 से स्टार्ट करके कोई इंसान इतना जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? ये हो सकता है सिर्फ माइंडसेट की वजह से, और आप में माइंडसेट बनाने की भी आग होनी चाहिए। 99.9% लोग कहते हैं कि यार मैं पढ़ लिया हूँ, डिग्री वगैरह भी ले ली है, तो अब मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ। लेकिन जो मेरे जैसे बंदे होते हैं जिनको देखकर आप कहते हो कि यार इस बंदे ने जिंदगी के अंदर कुछ अचीव किया है, वो बंदों को ये स्कूल कॉलेज वाली नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ, जिस ट्रिक से मैंने आज तक सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, वो मैं आपको रिवील करता हूँ। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा समझो। मान लो आप अपने गांव या शहर की कॉफी शॉप में गए और वहां पर जाके आपने 150 रुपए की कॉफी ऑर्डर कर दी, और ऑर्डर करने के बाद आपको उन लोगों ने कॉफी दे भी दी, और आप ये कॉफी लेने के बाद ये देखते हो कि यार कॉफी शॉप के अंदर तो कितने सारे लोग हैं। इस कॉफी शॉप में तो मर्सिडीज चलाने वालों से लेकर मर्सिडीज धोने वाले तक आए हुए हैं। इसके बाद में आपको खुद से क्वेश्चन पूछने शुरू कर देने हैं। यार इस कॉफी शॉप में मर्सिडीज वाले बंदे क्यों आए हुए हैं? क्या यहाँ पे अमीर लोगों के लिए कुछ स्पेशल माल मिलता है? यार यहाँ पे इतने सारे लड़के क्यों आए हुए हैं? क्या इस कॉफी शॉप में डेली लड़कियां आती हैं? आप इस शॉप में क्यों आए हो? क्या आपने कोई इनकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी या फिर आपको किसी दोस्त ने बताया था? ये कॉफी शॉप का रेंट कितना होगा और ये कॉफी शॉप वाला बंदा कितने पैसे कमाता होगा, और क्या आप ऐसा कोई सिमिलर बिजनेस कर सकते हो? इस तरीके के आपको खुद से क्वेश्चन पूछने शुरू करने हैं। और ये चीज सिर्फ कॉफी पे अप्लाई नहीं होती। आप जब भी 1 भी रुपया खर्च करते हो ना, तब आपको उस चीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोचने हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना,
तब आप सिर्फ एक ही बिजनेस से, एक ही कॉफी शॉप से, एक ही दुकान 10-10 बिजनेस आइडिया ढूंढने शुरू कर दोगे। 100 में से अगर 99 स्टार्टअप फेल होते हैं या फिर बिजनेस फेल होती हैं तो उनमें से एक तो चलता ही है ना। तो आपको उस एक आइडिया को ढूंढना है, उस एक बिजनेस को ढूंढना है और उसको करना शुरू कर देना है। और अगर आप बताई हुई इस मेरी ट्रिक को यूज कर लेते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको बिजनेस करके करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।